बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं सारे, रहे न वो कल वाली दुनिया। मुझ में समा के ये क्या किया ओरे पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। नींद हमारी पिया तूने चुराए, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जाए। मेरी चढ़ती जवानी तर पे वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बेगूसराय की एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रही हूं जिन्हें लता जी की आवाज़ों से जाना जाता है। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैम, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। साथ ही डॉक्टर रोशन सर का भी तहे दिल से नमन धन्यवाद है कि हम छोटे मोटे कलाकार को इस योग्य समझे, इस स्टूडियो में कुछ बोलने के लिए मौका दिए। जी मैम, आपका परिचय से पहले हम आपका टैलेंट जो है, जो आप गायकी कहते हैं, हम चाहेंगे कुछ अंतरा हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि लता मंगेशकर जी जो भारत ही नहीं पूरे विश्व की गायिका हैं और उन्हें स्वर कोकिला नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। तो उनको मैं दिल से गुरु मानती हूँ और उनकी आवाज़ का नकल बहुत सारे सिंगर करते हैं और वो ऐसा हर तरह का गाना गाए हैं वो, और कुछ रोमांटिक, हिंदी, मुजरा, बहुत सारे तरह का गाना वो गाई हैं। जी। तो उनका हर एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्योंकि वो इतना अच्छा गाती हैं। आवाज़ तो आप लता मंगेशकर जी के बारे में जानते ही होंगे, इतना अच्छा उनका आवाज़ है और कोई भी गाना वो जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि गा रही हैं, शब्द में वेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे लता जी का गाना ज़्यादा पसंद है और वो सदाबहार गाना गाई हैं जो हर सीजन में चल सके, दर्शक सुन सके। और मैं उन महान हस्ती का आवाज़ गुनगुनाने से पहले थोड़ा सा हेजिटेशन होता है क्योंकि वो विश्व स्तरीय कलाकार हैं और उनका आवाज़ गुनगुना पाना सबके बस की बात नहीं है। तो मैं कुछ ही लाइन में उनका गीत का जो मुखड़ा है, कुछ अंतरा है, सुनाना चाहूँगी। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया ओरे पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये मुखड़ा हुआ, अंतरा इसका है। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं सारे, रहे न वो कल वाली दुनिया। पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नए हैं सारे, रहे न वो कल वाली दुनिया।
मुझ में समा के ये क्या किया, ओरे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपकी फेवरेट सिंगर लता जी हैं और आपने कहा कि उन्हें कोकिला नाम से भी जाना जाता है। आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। वो तो आपका बड़प्पन है मैम, उनके सामने तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, नथिंग। जी जी जी, फिर भी प्रयास। जी बिल्कुल बिल्कुल। कंचन जी, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से साझा करें। सबसे पहले कोई भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा भगवान तुल्य होते हैं दर्शक। जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से नमन करती हूँ कि हम छोटे मोटे कलाकार को जीरो से हीरो बनाने वाले दर्शक ही होते हैं, क्योंकि उनका ही चॉइस होता है, उनका पसंद होता है। तभी उनके नज़र में यदि हम सिंगर अच्छे हैं तो उनका जो रिप्लाई होता है, उनका कमेंट होता है, वही हम लोग का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और मेरे लिए भगवान तुल्य ऑडियंस ही हैं, हमारे दर्शक ही हैं, इसलिए मैं उनको तहे दिल से नमन करना चाहूँगी। और अपने बारे में विशेष क्या बताऊँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं बेगूसराय में ही रहती हूँ और मेरा पूरा नाम कंचन गांगुली है। गांगुली का अर्थ ही होता है बंगाली। बिल्कुल। रियल में मैं बंगाली हूँ नहीं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? राज मैं बताना चाहूँगी। जी। जब मैं 2013 में संगीत लाइन में जब एंट्री की थी, तो मेरा आवाज़ बचपन से ही, जब गाने की मैं शौकीन थी, तो आवाज़ तो आप देख ही लिए हैं। तो टीम के सारे मेंबर, आवाज़ थोड़ा लता जी से मिलता जुलता था, तो सारे टीम के सारे मेंबर और सबसे पहले मेरे गुरुजी, जो मैं उनको भी रिस्पेक्ट देती हूँ और वाकई में मेरे गुरुजी हैं, नागेंद्र सिंह जी, और जिनके वजह से मैं आप लोगों के बीच जो हूँ। बिल्कुल। बेगूसराय तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है, बागवाड़ा। मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। और वो बागवाड़ा जो गांव है, वो ज़्यादा बैक भी नहीं है, ज़्यादा टाउन भी नहीं है, यानी बीच का है। बिल्कुल। ना ज़्यादा शहरी है, ना ज़्यादा गांव का है, तो बीच का है। तो वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और सबको अपना गांव प्रिय होता है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। भी है। आपका पढ़ाई लिखाई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, हम जानना चाहेंगे। आपकी स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ कहाँ से शुरू हुई? जी बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि उन सरस्वती माँ को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और शब्द ही अपने आप में मायने रखता है। आज जो कुछ भी हूँ, सबसे पहले बच्चे को जो सही संस्कार मिलता है, घर से ही मिलता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को तहे दिल से नमन करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि प्लस पॉइंट समझिए या माइनस, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल गांव घर से बिलोंग करने वाली हैं, फिर भी उनका सोच बहुत अच्छा है। और उनका सोच था कि जब मैं कुछ नहीं कर सकी, कम से कम मेरा बच्चा आगे करे, आगे बढ़े। और उनका सहयोग, उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लाई। और गांव से ही मैं सारा पढ़ाई की हूँ, वहाँ से ही रह के मैट्रिक गांव से ही, बागवाड़ा हाई स्कूल से, इंटर मैं महिला कॉलेज से की हूँ, ग्रेजुएशन भी जो है मैं महिला कॉलेज से ही की हूँ। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई भी मैं पटना से की हूँ, NMCS से। तो वहाँ यहाँ तक का जो भी सफ़र है, थोड़ा लड़की के लिए टफ होता ही है, संघर्ष और ख़ास करके मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लाइफ का नाम ही अब संघर्ष, बिना संघर्ष किए तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ख़ास करके मेरे लिए बहुत ही टफ था, क्योंकि गांव घर में जब मैं पढ़ने निकलती थी तो पता नहीं, अब बैच जो होता है वो तो सर के अनुसार
टाइम सेट करना होता है। बिल्कुल। तो हम लोग को मॉर्निंग में जो है हमें सुबह में ही 3 बजे सुबह में ही मैट्रिक इंटर का सेशन 2013 की सेशन में बता रही हूँ। 2013 में मैं इंटर फाइनल कर ली थी। अच्छा। तो 2011 और 12 के बीच की जो सेशन थी मॉर्निंग में लगभग अक्टूबर के आसपास, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कितना ठंड होती बिल्कुल है। उस वक्त जब मैं पढ़ने के लिए निकलती थी तो सड़क पे केवल कुत्ते मिलते थे, आदमी नहीं। बिल्कुल कुत्ता। और मॉर्निंग में थोड़ा डर भी लगता था, अकेले हैं, लड़की हैं, थोड़ा घबराहट होता था। मेरे लिए बहुत ही वो समय टफ था। फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही बात है। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अगर मन में उत्साह हो, मन में लगन हो तो दुनिया का कोई भी मंजिल नहीं है जो इंसान से दूर है। मेहनत दिल से हो तो कोई भी विभाग हो। बिल्कुल। आपने कहा कि आप संगीत लाइन से भी जुड़ी हुई थी, उसके बाद ये मेडिकल लाइन का कैसे आप में आ गया कि आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए? देखिए, इसका भी सबसे बड़ी रीज़न है, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं और मेरा बचपन से ही चॉइस था कि गाना बजाना तो था ही, बिल्कुल हॉबी था। हाँ। गांव में जो है 2013 में जब नॉर्मल फैमिली से जब मैं बिलोंग करती थी तो मेरे पापा उतना उनके पास कैपेसिटी नहीं था कि हमें बाहर जाके पढ़ा सके, उतना खर्च जो है वो दे सके। तो पापा का चॉइस नहीं था कि हम इस लाइन में आए, लेकिन मम्मी का चॉइस था कि अगर तुम मेरे नज़र के सामने रह के कुछ करती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने माँ के बदौलत हूँ। आपकी जैसी माँ सभी को दे कि जब आपने कहा कि आपकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाई। और आजकल के ज़माना में घर जो गाँव की बेटी होती है उसे बस घर में रहना ही सिखाया जाता है, बाहर निकलने नहीं देता है। तो आपकी मम्मी के लिए तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि आपकी मम्मी आपको यहाँ तक पहुँचाई। बिल्कुल, मैं अपने मम्मी के बारे में बोलूँ तो काफ़ी कम ही होगा। बिल्कुल, एक माँ के बारे में, एक माँ ही होती है जो हमारे भविष्य के बारे में सोचती है। बिल्कुल, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मूर्ख रहने के बावजूद भी उसमें उतना अच्छा सोच था कि वो आगे बढ़ाए, और ख़ास करके गाने के लाइन में, पढ़ाई तक तो ठीक था। और जब मेरी संगीत की जर्नी जब शुरुआत हुई तो उस वक्त तो आप तो जानते हैं गांव घर में का क्या माहौल होता है। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि जो आपका संगीत के क्षेत्र में जैसे शुरुआत हुआ, आपका ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? ऐसे तो मैं बचपन से ही गाती थी और गाने की बहुत ही शौकीन थी। फिल्म में लोग देखता है, सब अपने अपने नज़रिया से देखता है, चोर चोरी कैसे कर रहा है। सिंगर जो गाने वाले होते हैं वो खोजते हैं कि कौन गाए हैं, इतना अच्छा आवाज़ है, ये वो सब अपने अपने मैटर से अपना जो है वो देखते हैं। तो जब मैं फिल्म देखती थी तो मुझे ये हमेशा ध्यान रहता था कि इसमें गायक कौन है। खास करके लता जी, अनुराधा जी, सब अपने जगह पे बहुत अच्छे सिंगर हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है। उसमें से सबसे बेहतर हमें लता मंगेशकर जी लगे। तो बचपन से ही उनका कहीं भी गाना बजे तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मैं उसे सुनूं। और मेरे समय में वो 4G नहीं था, 4G तो इंटर करने के बाद शुरू हुई है। तो संगीत जो है 2013 से, खास करके सुर ताल में गाने के लिए मैं 2013 से मैं तैयारी कर रही हूँ। और संगीत के लिए उम्र भी हो तो कम ही है, क्योंकि संगीत रियाज का चीज़ है। इसमें जितना रियाज कीजिए उतना अच्छा आपकी आवाज़ होगी, उतना अच्छा गाना पे पकड़ होगा। और 2013 में जब मैं गांव घर में गाती थी, स्कूल में, कॉलेज में, सर मुझे सारे बच्चों को और जो गाना जानता हो तो उसको सर थोड़ा अलग से थोड़ा ज़्यादा मानते हैं। तो गांव घर में जब मैं गाती थी तो लोग कहता बहुत अच्छा गाती है। और शुरुआत जो है नागेंद्र जी के मामा जी जो हैं, पूरा ज़िला इनको मामा जी नाम से जानता है। इनके भाई मेरे गांव में जो है श्रृंगार का दुकान खोले हुए हैं, जिनका नाम है नवल श्रृंगार स्टोर। अच्छा।
तो बच्चा में तो होता ही है कि मुझे वो बचपन से ही मैं बोली हूँ कि बचपन से ही गाने की मैं शौकीन थी। तो मैं उनको बोलने गई थी कि आप अपने भाई से बात कीजिए, ये उनके बड़े भाई हुए, और सेकेंड वाले जो हैं वो श्रृंगार दुकान में बैठते हैं, आप जो अपने भाई को बोलिए थोड़ा हमें भी सिखाएंगे और सीखने का इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नागेंद्र जी से बात किए, तो नागेंद्र जी से नंबर दिए, उनका भाई इनका नंबर दिए। तो जब मैं फ़ोन पे बात की तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था, पता नहीं क्या बोलेंगे, नया आदमी है, नया सोच, पता नहीं क्या बोलेंगे। फर्स्ट दिन जब मैं नागेंद्र जी को कॉल की थी तो बोले ठीक है आएंगे, तो नहीं आए उस दिन। फिर एक दिन वेट करके दूसरा दिन कॉल किए, आएंगे, फिर नहीं आए। फिर तीसरे दिन जो है ये आए थे और गाना सुने थे। उस वक्त सुर ताल उतना जानकारी नहीं था, जैसे ही आ रहा था मैं उनको सुनाई गाना, और वो सुने तो धीरे धीरे जो है उनको भी लगा कि नहीं, इसे जब सिखाया जाए तो कुछ गा सकती है, कुछ मतलब वो अच्छा प्रोग्रेस में मतलब कहा जाए तो आपके पीछे जैसे माँ का साथ था आपका, वैसे ही नागेंद्र जी का पूरा संगीत लाइन में। हाँ, संगीत के सारे गुरु तो मेरी माँ है, लेकिन संगीत के गुरु मेरे नागेंद्र जी ही हुए। आज संगीत में जो कुछ भी हूँ, जितना जिला मुझे जानता है, उनके ही बदौलत मुझे जानता है लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि आपके पीछे आपकी माँ का बहुत बड़ा भूमिका है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आज आपकी मम्मी भी देखेंगी, तो हम चाहेंगे कि एक सॉन्ग अब अपनी माँ पे डेडिकेट करें। बिल्कुल, सारे सिंगर को तो माँ फेवरेट होती है। बिल्कुल, क्योंकि गाने से पहले मैं बताती चलूँ, क्योंकि जॉब के बाद थोड़ा रियाज छूट गया है तो सुर थोड़ा इधर उधर हिलेगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। माँ, ओ मेरी 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 माँ। इतना ही मैं चाहूँगी, क्योंकि आगे का लाइन मुझे ठीक से याद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कंचन जी, आपने कहा कि लता जी आपकी फेवरेट सिंगर है, तो हम चाहेंगे उनकी जो आपकी पसंद, जो उनका एक कोई गायकी है जो आपको बेहद पसंद है, कुछ अंतरा उस सॉन्ग का हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल। नींद हमारे पिया तूने चुराए, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जाए। नींद हमारे पिया तूने चुराए, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जाए। मेरी चढ़ती जवानी तरपे, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आज आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं, तो आपका जो जागरण से ही सफ़र स्टार्ट हुआ और हाल में ही आप दुर्गा पूजा भी आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि एक दुर्गा माँ का एक भजन आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। ये जो मैं गा रही हूँ वो अनुराधा जी गाई हैं। बिल्कुल। और सबसे फेवरेट सॉन्ग है मेरा, माँ का सबसे फेवरेट सॉन्ग है। और ख़ास करके गांव घर की महिला जो है इस गाना को ज़्यादा पसंद करती है। जी, क्योंकि हर महिला चाहती है कि उनका पति का लंबी आयु हो, उनका पति जो है उनके साथ रहे, उनके सपोर्ट में रहे। बिल्कुल। तो ये गाना थोड़ा गांव घर में ज़्यादा सुनते हैं। मैं हूँ दासी तेरी दातिए, सुन ले विनती मेरी दातिए,
उदासी तेरी दातिए, सुन ले विनती मेरी दातिए। मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिए, मेरे प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े ना रूठे कभी। मेरे प्राणों से प्यारा पति, मुझसे बिछड़े ना रूठे कभी। माता रानी से मेरी आयु रहे, ये मनोकामना है मेरी। माँ तेरे लाल की, माँ तेरे लाल की मैं हूँ अर्धांगिनी, मैं हूँ दासी तेरी दातिए। सुन ले विनती मेरी दातिए। मैया जब तक जियूँ मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियूँ मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तो वरदान दे। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपकी आवाज़ में अलग सी रूहानियत है। कंचन जी, आपने तो लता जी का एक रोमांटिक सॉन्ग सुना दिया, अब रोमांटिक के बाद अब बिछड़न होगा। हम चाहें कि लता जी का जो एक सैड सॉन्ग है आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, ऐसे तो लता जी बहुत बहुत सैड सॉन्ग गाई हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें से फिल्म आशा से लिया गया है ये गाना, उसका अंतरा मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। अब थोड़ा सुर इधर उधर होगा क्योंकि रियाज बहुत दिन से बंद है। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। थोड़े फूल हैं कांटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं। अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना किस्सा है। कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है, लूट जाता है, लूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपकी आवाज़ लता जी से सचमुच मैच करती है। आपकी जो आपके गांव घर के और आपके जो गुरु आपका नाम दिए हैं ये गलत नहीं दिए। आज आपके साथ रूबरू हो के मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आपकी आवाज़ लता जी से मिलती है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बिल्कुल, आप हमारे बेगूसराय की लता मंगेशकर हैं। जो समझ लीजिए आप लोग। बिल्कुल कंचन जी, आपको हमारे केवी स्टूडियो आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट ये है कि खास करके डॉक्टर रोशन सर का, क्योंकि हम छोटे मोटे कलाकार को कौन खोजता है, फिर भी वो गांव घर से जो भी बिलोंग करते हैं लोकल कलाकार जो हैं उनको खोज खोज के उनके बारे में जानना, उनके बारे में तो दर्शकों के बीच उनके जीवनी के बारे में कुछ कलाकार के थ्रू बोलवाना, इतना कौन करता है। उनके लिए मैं जो भी कहूँ सर के लिए कम ही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम छोटे मोटे कलाकारों को वो मौका दिए केवी स्टूडियो में आने के लिए। उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। बिल्कुल कंचन जी, आप एक गांव घर से बिलोंग करती हैं, ऊपर से एक लड़की हैं,
तो हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी लड़कियां, बेटी देख रही हैं, जिनको घर से निकलना नहीं दिया जाता, आपने कहा कि आप संगीत लाइन से जुड़ी थी, कैसे आपने लाइव शो किया, आपकी माँ का सपोर्ट था, बट आजकल की बहुत सारी माँ हैं जो बच्चे को सपोर्ट नहीं करती, अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करती है, और बहुत सारी लड़कियां डरती हैं बाहर निकलने से, स्टेज प्रोग्राम करने से डरती है। अब उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपने जगह पे डर ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं डरना चाहिए कि लाइफ का जो है जर्नी ही ख़त्म हो जाए। खास करके गांव घर की महिला जो है, गांव घर की माँ हैं, बेटी को बाहर इसलिए नहीं निकलने के लिए देना चाहते हैं क्योंकि बहुत मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ लड़कियां हैं जो कि पढ़ाई के नाम से या फिर कुछ करने के नाम से घर से तो बोल के जाते हैं कि हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ भी। कुछ लड़कियां हैं जो कि गलत स्टेप भी उठा लेती है। उस लड़की को देख के अदर जो गार्जियन हैं वो भयभीत हो जाते हैं कि इसको क्या कहा जाए, तो कुछ करते हैं लेकिन सब पे पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डर के बच्चे को, हाँ, हम हर एक बच्चे को अपने घर से मतलब नहीं जाने दें, नहीं मतलब आगे बढ़ने दें। डर ठीक है, लेकिन उस हिसाब से बच्चे को गाइड करें और बच्चे को ध्यान दे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और ख़ास करके लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे केवी स्टूडियो आए, बहुत अच्छा लगा। आप अपना अनुभव शेयर किए। जो भी लड़कियां देख रही होंगी तो आपसे बहुत मोटिवेट हुई होंगी कि अपने पैर पे आप कैसे खड़े हैं, वो आप देख रही हो। क्योंकि हमारे गांव घर की जो बेटी है वो बहुत अभी भी डरती है लाइव शो करने के लिए, और उसके पेरेंट डरते हैं कि हम अपनी बेटी को रात में कैसे भेज सकते हैं। तो आपसे बहुत कुछ सारी लड़कियां सीखी। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे केवी स्टूडियो आए, बहुत अच्छा लगा हमें। आपको भी शुक्रिया। तो आप सभी ने सुना कंचन जी की आवाज़, कितनी बेहतरीन सिंगर है। मुझे तो काफ़ी पसंद आई इनकी आवाज़। लता जी की आवाज़ के जैसा इनका आवाज़, सचमुच कोकिला जैसा आवाज़ है इनका। तो ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।